बच्चों की रेकी हीलिंग करने का खास तरीका आज हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, पूरी वीडियो देखिए। अच्छी लगती है वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। क्या आप ऐसे ही करते थे या अलग तरीके से करते थे? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। रेकी हीलिंग आप सबको सीखनी चाहिए और डेली अपनी 7 चक्र हीलिंग भी करनी चाहिए और ची बॉल से भी करनी चाहिए। जब आप मास्टर लेवल पे जाते हैं तभी आप ची बॉल को यूज़ कर सकते हैं। जब आप किसी की भी हीलिंग करते हैं तो आपको उसका सही प्रोसेस पता होना चाहिए। आज हम बात करेंगे बच्चों की। देखिए, अगर आप सेकेंड लेवल के ही हीलर हैं तो आप ची बॉल से नहीं करेंगे, आप पोंचा जशुनैन से कनेक्ट करके उनकी दूर से हीलिंग कर सकते हैं। एक तो आप उनकी 7 चक्र हीलिंग कर सकते हैं, उन्हें लिटा के उनके सामने, जैसे हम अपनी हीलिंग करते हैं 7 चक्र कर सकते हैं। वो हम बिठा के नहीं कर सकते उनको हम लिटा के करेंगे, लेकिन वो कभी कभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और बच्चे वैसी हीलिंग करवाते भी नहीं हैं नॉर्मली। तब आप क्या करें, अगर आप उनकी 7 चक्र हीलिंग करना चाहते हैं तो आप एक पिलो पे एज्यूम कर सकते हैं, कॉपी पे एज्यूम कर सकते हैं। बहुत इजी रहता है, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उनके 7 चक्र हीलिंग कर लिए जैसे अपनी करते हैं। सेम वैसे ही एज्यूम करके मूलाधार से, मूलाधार है फिर आगे के चक्र लेते जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। ये तो हो गई 7 चक्र हीलिंग। लेकिन बच्चों की मेन चीज़ हमें क्या परेशान करती है? बच्चों की जिद, उनकी बात ना सुनना, या फिर जो चीज़ उन्हें मना है, गला खराब है फिर भी आइसक्रीम खानी है। ज़्यादातर बच्चों की जो साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं वो तंग करती है। उनके लिए पेरेंट्स परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि हम रेकी को यूज़ करें। खाना नहीं खाते हैं, मार्केट की चीज़ें खानी होती हैं, टेस्ट नहीं आता, खाना बचा देते हैं, जिद करते हैं, बात नहीं सुनते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये समझ लीजिए कि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, उनकी एनर्जीज बहुत सॉफ्ट होती हैं। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल सारी एनर्जीज बहुत सॉफ्ट होती हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड लेकिन बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है और वो एनर्जीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं बच्चे। लेकिन बच्चों को अपने मन पे काबू नहीं होता, इसलिए वो नेगेटिव जानते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर नहीं होती। वो हमारे पास आती है धीरे धीरे जब हम उस पर वर्क करते हैं। बच्चों में कंट्रोलिंग पावर नहीं होती, वो अपने मन के हिसाब से चलते हैं, जो मन करा वो कर लिया। तो हमने किस चीज़ पे काम करना है? सबसे पहले तो उनके अंदर उन कॉन्सेप्ट्स को ला रहे हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने वातावरण के प्रति उन्हें पॉजिटिव करना है। जो उनके आसपास के अपने बड़े हैं उनके लिए पॉजिटिव करना है कि बड़ों की बातें माने। ऐसा नहीं कि आपने डाल दिया और अगले दिन से आपका बच्चा बिल्कुल एकदम आज्ञाकारी, उठने के बाद आपकी एक एक बात मान रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो बिल्कुल ही वो जिद कर रहा था, कहीं ना कहीं आपकी भी थोड़ी सुनने लगेगा। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे सब जिद ही करते हैं और माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, खाना बचा देते हैं, कई चीज़ों में नहीं सुनते, या पर्टिकुलर कोई गेम, कोई चीज़ उन्हें ज़्यादा पसंद होती है, उसकी एडिक्शन ले लेते हैं, वो चीज़ें भी परेशान करती हैं। तो सबसे पहले आपको उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर वर्क करना है। जो जिस चीज़ की वजह से, पहले आप उसको ना रीड कीजिए बच्चे को। आखिर इसमें जब आप हीलिंग कर रहे हैं, अब आप अपने या किसी अपने खास के बच्चे को करेंगे, एज अ हीलर आप हील करेंगे। पहले आप उसकी मेंटल स्टेट को देखिए, क्या है, वो किस चीज़ से इरिटेट हो रहा है। आप ऑरा चेक करेंगे, अगर आप अच्छे हीलर हैं आपको वैसे ही पता चल जाएगा। अगर आप हीलर नहीं है, एज अ फैमिली मेम्बर कर रहे हैं, तो आप वैसे ही समझ जाओगे। सबसे पहले उन छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क कीजिए बच्चों की, जो उनको तंग करती हैं, उनको नोटिस कीजिए, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बच्चों की छोटी छोटी सी आदतें जो आपको तंग करती हैं, वो किस चीज़ से इरिटेट होते हैं वो एक बात हो गई, आप किस चीज़ से इरिटेट होते हैं, आपको जो ठीक नहीं लग रही वो एक अलग बात हो गई। बच्चे अगर कंफर्टेबल नहीं होते, अपने वातावरण के प्रति पॉजिटिव नहीं होते, अपने घर में रहने वाले लोगों के प्रति पॉजिटिव नहीं होते। कभी कभी क्या होता है कि घर में कोई अपने ही जो बड़े होते हैं उनके साथ नेगेटिव बिहेव कर रहे होते हैं। अगर आप जॉइंट में रह रहे हैं, हमें पता नहीं चलता, हम अपनी स्ट्रेस में, परेशानी में बच्चों के साथ वो बिहेव नहीं करते, उनको वो टाइम नहीं दे पाते, वो चीज़ें नहीं दे पाते जो उन्हें हमसे उस समय
चाहिए होती है बिजी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वो असंतुष्टि होती है। पहले उसको देखिए और फिर उस पे वर्क कीजिए कि बच्चों के अंदर कौन सी कमी उन्हें लग रही है। और अगर बच्चों को कोई कमी नहीं भी लग रही होगी ना, उन्होंने जिद फिर भी करनी है, क्योंकि बच्चों की आदत है। आप अगर हीलिंग से सोच रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल जिद्दी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जिद्दी बच्चा रहेगा, लेकिन गलत बातों में जिद और जिद में अड़ जाना, बिल्कुल मानना ही नहीं, वो चीज़ें धीरे धीरे कम होंगी। कभी कभी क्या होता है, बच्चों पे बड़ी जल्दी इफेक्ट होता है, एकदम से ही लगता है बच्चे ठीक हो गए, और कभी कभी ऐसा लगता है इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। लेकिन रेकी हमेशा वर्क करती है, ये आप याद रखिए, 100% वर्क करती है। और रेकी अगर अभी आपको नहीं दिख रही ना, बाद में दिख जाएगा उसका इफेक्ट, लेकिन बच्चों पे इफेक्ट होता है। कभी कभी बहुत स्लो होता है, क्योंकि वो तो अभी बहुत नाजुक हैं, कोमल हैं, कुछ भी चीज़ों को ग्रहण इस तरीके से नहीं करे, जो उनके पास आ रहा है उसे भूलेपन से ले रहे। तो आपको उनकी मेंटल स्टेट को, उनके सबकॉन्शियस माइंड को, उनकी आदतों को अच्छे से समझना पड़ेगा, और उनको एक सकारात्मक बनाना पड़ेगा कि अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को वो पॉजिटिव वे में ले, नेगेटिव ना ले कि ये भी गंदा है, ये भी बुरा है, ये भी है। अच्छी चीज़ों के प्रति उसके मन में भाव पैदा करें, जैसे कि घर का खाना खाए या हेल्दी खाए। ऐसा नहीं कि आप डाल देंगे और बच्चा अगले दिन से मार्केट का छोड़ देगा, बच्चे नहीं छोड़ेंगे। जो बच्चों को चीज़ें खानी है, चिप्स हैं, बाकी चीज़ें, वो बच्चे खाएंगे, जिद भी करेंगे, बाहर भी खेलेंगे, अपनी मनमानी भी करेंगे, लेकिन एक संतुलित वे में करेंगे। एक पॉजिटिविटी उनके अंदर आएगी और धीरे धीरे वो बैलेंस होते रहेंगे। अगर आप हुंशा जोशी से कर रहे हैं तो आपकी एक हीलिंग 24 घंटे चलेगी, और जब अगर आप ची बॉल से कर रहे हैं तो आपको उसको अफर्मेशंस देनी पड़ेगी कि कितने टाइम तक ये हीलिंग चले, कि भाई मैं कल तक कर रहा हूँ और ये चीज़ें इनके अंदर आ जाए। ये आपको इस तरीके से उसमें डालना पड़ता है, हुंशा जोशी में नहीं डालना पड़ता है। तो ये आप देखिए कि आप बच्चों की हीलिंग कर रहे हैं, आप उनकी प्रॉपर हीलिंग करें, ताकि आप किसी से भी शिकायत नहीं करें कि मैं हीलिंग कर रही हूँ, मुझे इफेक्ट नहीं आ रहे, इस तरीके की चीज़ें ना हो। आप ये कहें कि मैं इनकी हीलिंग कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे इफेक्ट आ रहे हैं। जैसे आप बच्चों के पानी को हील कर सकते हैं, खाने को हील कर सकते हैं, इवन आप उनके कपड़ों पे भी पॉजिटिव एनर्जी डाल सकते हैं, उनके रूम में भी डाल सकते हैं, सिंबल्स डाल सकते हैं। बच्चे तो हर चीज़ को बड़ी जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। आप जो भी चीज़ उन्हें देंगे वो फटाफट उन्हें ले लेंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों पे, पहले उनके व्यवहार को समझ के, फिर उनके आसपास के माहौल को पॉजिटिव बना के, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही लेंगे, चीज़ों को ठीक से समझेंगे भी नहीं। तो देखिए, मैंने तो पूरी कोशिश करी है कि आप इस वीडियो में पूरी तरीके से समझ सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मैं आपके साथ ज्योतिष, रेकी हीलिंग, अंक शास्त्र, वास्तु, इन सब की नॉलेज लेकर के आती रहती हूँ। आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉजिकल वे में आप इतनी सारी चीज़ों को जान पाएंगे कि आपको अच्छा लगने लगेगा, और अपने आसपास की ऊर्जाओं को आप समझ के उनको हैंडल करना, डील करना समझ जाएंगे। बहुत सारी बातें आपके साथ करती रहूँगी मैं लगातार। आज इतना ही, नमस्कार।